the backdrop of the Indian and the Chinese army troops clashing in the Tawang sector of Arunachal Pradesh, now the Defence Minister Rajnath Singh is chairing a meeting that has been convened in Delhi. The top of the top leadership and officials and of course the officers of the armed forces will be present at this meeting. This, remember, is about the December 9th clash, where the statement from the Ministry of Defence has also come now. External Affairs Minister S. Jaishankar will be present in the meeting. So will be the Chief of Defence Staff. All three service chiefs, Foreign Secretary and Defence Secretary will be present in this big meeting. So, of course, this is an important huddle that will be taking place, very significant, remember. After Galwan 2020, what kind of a clash was this? What can the Indian government do? All of that will be discussed. Let's quickly bring in Himanshu Mishra with the latest on that. हिमांशु, जो मुद्दा है, जो एजेंडा रहेगा, वो तो इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी ट्रूप्स का जो क्लैश हुआ उसके ऊपर है, बट किस तरह का फोकस रहेगा आपके हिसाब से इस मीटिंग में? कौन कौन प्रेजेंट होंगे? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की गई है. उस रिपोर्ट को लेकर जो है चर्चा होगी, क्योंकि आज संसद के अंदर विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने जो है वो चर्चा के लिए मांग की है. उन्होंने ये कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, हम भारतीय सेना के साथ हैं, लेकिन सरकार को इसका जवाब देना चाहिए. और इसीलिए रक्षा मंत्री ने ये बैठक बुलाई है. इसमें विदेश मंत्री हैं, सीडीएस हैं, तीनों सर्विस के चीफ हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं. इन सबके साथ वो चर्चा करने वाले हैं. पूरे मामले की जांच को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद सरकार आगे की रणनीति तय करेगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखना है. क्योंकि इससे पहले भी गलवान घाटी में जब ये मामला इस तरीके की घटना हुई थी, भारत सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया था और चीन को पीछे जाना पड़ा था. इस बार भी कुछ इसी तरीके के मामला सामने आया है कि तवांग एरिया के अंदर जो है चीनी सेना ने जो है वो अपना बेस बना लिया था. वहाँ पे कैंप, वहाँ पे गाँव बसा लिया था. सड़कें बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको भारतीय सेना ने रोकने का काम किया और उसके बाद ये झड़प हुई है. और इस को लेकर आप कहीं ना कहीं भारत सरकार. हिमांशु, आज सदन में क्या होगा? क्योंकि ऑपोजिशन तैयार है, कांग्रेस पार्टी, AIMIM, ओफैसी के पार्टी सब रेडी है, अटैक करेंगे मोदी गवर्नमेंट को. किस तरह से पार्लियामेंट में सरकार का स्ट्रैटेजी रहेगा? क्योंकि ये पहला जो है चार्ज, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है इसमें. देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री को जो है इस मामले पे टारगेट किया जा रहा है और इसीलिए सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगभग जो है वो ये नोटिस दिया गया है कि आज सभी चर्चाओं को रोककर जो है वो सिर्फ चीन को लेकर, तवांग की घटना को लेकर जो है वो चर्चा होनी चाहिए. भारतीय सेना के साथ जिस तरीके से चीनी सेना की झड़प हुई है और भारतीय सेना ने जिस तरीके से पूरा मोर्चा संभाला और चीनी सेना को उसके बाद पीछे जाना पड़ा है, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के मूड पे है. और आज इसीलिए सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से नोटिस दिया गया है. लोग ये कहें कि ये कहा गया है कि क्वेश्चन आवर को भी जो है वो सस्पेंड करके जो है इस पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए. और उसके बाद ये माना जा रहा है कि आज रक्षा मंत्री जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में तवांग के इशू को लेकर जो है वो एक स्टेटमेंट दे सकते हैं. Himanshu Mishra, with all the latest tracking, this, remember, is a meeting coming in about Rajnath Singh. Himanshu, हमारे साथ बने रहें क्योंकि एक डिटेल दे दें इस मीटिंग के बारे में. Rajnath Singh is chairing this meeting. There will be Foreign Secretary, the CDS, the Chief of Defence Staff, all the three service chiefs, and of course to ensure a strategy put in place that what can the government do, or a stand that the government can take in these events. Himanshu Mishra with the latest. Thank you very much for now.